हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस भी कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे और आप डेली की क्लास में हमारे साथ बने रहोगे। तो देखिए, आज की आपकी क्लास होने वाली है एक टॉपिक को लेकर, और ये टॉपिक है जिसको आप लोग बोलते हो प्यार से डिक्शनरी वाले क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्णानुक्रम में शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित कीजिए कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, लास्ट यानी 4 नंबर पर कौन सा आएगा। कोई भी आपसे एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। और देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। इन क्वेश्चन में आप लोग बोल रहे थे कि सर हमको पता नहीं चलता कि इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए, इनके लिए मैं आज तो पूरा का पूरा टॉपिक ही उठा करके लेके आया हूँ। आज आपका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, आज आपकी क्लास ही है। मान लीजिए क्लास के रूप में ही ये आपको क्वेश्चन करने हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे अगर आप पीडीएफ वहाँ से ले लोगे तो बाद में इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निर्देश। तो निर्देश है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 10 क्वेश्चन आपके हैं कि प्रत्येक खोज में 4 शब्द दिए गए हैं। खोज का मतलब है प्रत्येक क्वेश्चन में उनमें से सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित हैं। उनमें से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए, 10 के 10 क्वेश्चन में आपको थर्ड नंबर वाला बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा हमारा शब्द आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नोजिल, नौसिया, नोस्ट्रिल और नॉर्मल। तो देखिए, अब आप लोग इनको कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखना है कि स्टार्टिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो सभी में एन दिया है, और जब एन दिया है तो एन को आप काट दीजिए, सारे के सारे सेम हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, वर्णमाला का क्रम क्या होता है, ये जो ए बी सी डी होती है आपकी ए बी सी डी। अब सेकंड नंबर पर ऐसा शब्द देखिए जो सबसे पहले आए। तो देखिए, ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर एक है। तो इन तीनों को तो भूल ही जाइए, क्योंकि तीनों में तो सेम सेम दिए गए हैं। तो हमारा ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले आता है ए। एन सभी में समान है, तो ये वाला शब्द हमारा आ जाएगा सबसे पहले नंबर पर। तो ये बी वाला हो गया 1 नंबर पर, जबकि हमको बताना है 3 नंबर का। अब हमको बी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको तो आप खत्म कर दीजिए, इसकी तरफ हमको लोगों को ध्यान देना ही नहीं है। उसके आगे चलिए। अब देखिए, 2 वर्ड हमारे समान समान है, एन ओ एन ओ एन ओ। अब हमको देख लेना है कि सबसे पहले एस आएगा, आर आएगा या जेड आएगा। तो आप देखते हो कि पी, क्यू, आर और एस, उसके बाद में कहीं जाकर के जेड आएगा। तो दूसरे नंबर पर हो गया आर वाला, आर के बाद आएगा एस, तो तीसरे नंबर पर हो गया सी, और लास्ट नंबर पर हो गया जेड। इस तरह से आपको ये व्यवस्थित करने होते हैं। आपसे पूछा गया था कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पर आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरे स्थान पर नोस्ट्रिल आएगा। आपसे पूछ लेगा कि सबसे अंत में कौन आएगा, तो अंत वाला था ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में कौन सा आएगा, तो आपका बी ऑप्शन था, और दूसरे नंबर पर हमारा आएगा नॉर्मल। कोई भी आपसे स्थान पूछ ले, आप कोई सा भी स्थान यहाँ पर बता सकते हो, यदि आपका बेस क्लियर है तब। और आपका बेस क्लियर कराने के लिए ही मैं हूँ। यदि आपका कोई अन्य टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है या उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमारा ये वाला टॉपिक वीक है, इस टॉपिक को करा दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। देखिए, समझाने जैसा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इससे अदर भी आपको नॉलेज दे दूंगा और आपको समझा दूंगा, लेकिन समझाने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। जो भी है क्वेश्चंस के हिसाब से ही मैं आपको समझा दूंगा। हमारी सारी क्लासेज होती हैं कंसेप्ट प्लस के प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट बोल लीजिए या कंसेप्ट प्लस के प्रैक्टिस बोल लीजिए,
प्रैक्टिस के साथ साथ ही हम कंसेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलते हैं। अब बताइए इसमें इससे अदर और मैं क्या समझाता आपको। अगला क्वेश्चन करके देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस करके देखिए, सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा इनका क्रम। डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में आपसे इनका क्रम व्यवस्थित करवा सकता है। आपसे ऑप्शन दे देता कि 1 2 3 4, यानी कि लाइन से सबसे पहले, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। सबसे पहले था हमारा बी ऑप्शन, सॉरी हाँ बी ऑप्शन, उसके बाद आया था हमारा डी ऑप्शन, उसके बाद था हमारा सी ऑप्शन और उसके बाद था ऑप्शन ए। तो ये वाला ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में दिया होता ये वाला क्रम, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो किसी भी तरह से हमसे पूछ ले, सारे के सारे नंबर्स हमको पता है, सारे स्थान हमको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 10 क्वेश्चन तक हम तो तीसरे ही बताना है। तो देखिए, शुरू के 3 शब्द आपको एक से मिलेंगे, प्रो प्रो प्रो। तो शुरू के 3 पर तो आपको लास्ट तक ध्यान ही नहीं देना है। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है 4th नंबर पर एम, एच और एल। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले एम आएगा, सबसे पहले एच आएगा, या सबसे पहले एल आएगा। तो देखिए, जब आप एबीसीडी पढ़ते हो तो HIJKL सबसे पहले, उसके बाद एम आएगा, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा एच। तो सबसे पहले नंबर पर हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखना है हमको एल और एम में कंपेयर करना है। तो उसके बाद एल आएगा, तो दूसरे नंबर पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला आपका जो है, अब अगला अटेम्प्ट देखना है कि इसमें क्या अप्रोच लगेगी। अब तो हमारे दोनों में एम है, अब क्या करें सर हम इस स्थिति में। तो देखिए, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग के 3 छोड़ दिए थे कि तीनों सेम सेम है, तो तीनों को खत्म कर दीजिए। इन 2 ऑप्शन से अब हमको मतलब ही नहीं रहा, इन्हों को तो इनके घर छोड़ दिया है। आपके पास 4 सवारी थी, 2 को उनके घर पहुंचा दिया जहां पर उनको उतरना था, उस स्थान पर हमने उनको छोड़ दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 ही सवारी बची। तो अब हमको इन 2 से ही तो मतलब है, इन 2 से तो मतलब है ही नहीं। जब इन 2 से मतलब है, तो देखिए अब हमारे इन 2 में शुरू के 5 वर्ड समान है, तो हमको पांचों को ही हटा देना है। अब हमको ये देखना है कि पहले एन आएगा या पहले एस आएगा। तो आपने देखा होगा, जब आता है एम के बाद NOPQRS, तो देखिए एस एन से पहले है या एन एस से बाद में है। तो एन एस से पहले आया, तो तीसरे स्थान पर एन वाला होगा और लास्ट में होगा एस वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो 2 तरह के हमने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। तीसरे नंबर का पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। यदि आपसे इससे अदर पूछेगा कि सबसे शुरू में कौन सा आएगा, तो बी ऑप्शन, सबसे अंत में कौन सा आएगा तो सी ऑप्शन, और दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा तो डी ऑप्शन। यदि आपसे वो क्रम लगाने को कहता है, तो क्रम हो जाएगा आपका BDAC। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेस्केंट, डेसेंट, डीराइव और डेरिक। अब देखिए फिर से वही सीन है, स्टार्टिंग के 2 आपको खत्म कर देने हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों में DE और DE ही दिया गया है। अब देखिए, इसमें एस, इसमें एस, इसमें आर, इसमें आर। अगली कंडीशन आ गई, अब 2 समान है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में समान, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में समान। अब हम इस स्थिति में क्या करें, तो देखिए हम बताएंगे कि इस स्थिति में क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, एस और आर। अब आपको ये देखना है कि पहले आर आएगा या पहले एस आएगा। तो आपको पता है कि PQR और एस, यानी कि आर के बाद एस है। तो अभी हमको सिर्फ आर से मतलब है, क्योंकि हमारे पास पहले आर आया है। अब हमको सी और डी ऑप्शन ही देखना है। तो देखिए, जब हम आर को खत्म कर देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 3, अब बचती है हमारे पास कंडीशन आई और आर वाली। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि पहले आई आता है और उसके बाद आर आता है। तो पहले आएगा डी ऑप्शन, उसके बाद आएगा सी ऑप्शन। अब हमको ए और बी ऑप्शन से मतलब बचा है। अब हमको सी और डी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। पहले हमारा आर था, तो हमने आर वाले ही व्यवस्थित करे हैं। जब तक इन दोनों को व्यवस्थित नहीं कर देंगे, हमको ए और बी ऑप्शन पर नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो एक ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। अब हमको देखना है DESC। तो देखिए, स्टार्टिंग के 4 अब हमारे यहाँ पर कट जाएंगे, और आपको पता है
कि अब हमारे भिन्न भिन्न आ गए हैं, एक है ए से आंट और एक है ई से एंट। तो ए पहले आएगा या ई? तो हमारा आएगा पहले नंबर पर ए, उसके बाद आएगा ई। तो तीसरे नंबर पर कौन सा हुआ? तीसरे नंबर पर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि रेडिकल, रेडिएट, रैकेट और रेडियस। फिर से वही देख लीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में तीनों में आर ए डी आर ए डी आर ए डी, इनको खत्म करिए। लेकिन डी से पहले हमारा सी है, तो देख लीजिए डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि पहले नंबर पर तो सी रहेगा। अब हमको सी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो व्यवस्थित हो गया है। ए बी डी तीनों में आर ए डी आर ए डी आर ए डी, उसके बाद आई भी दिया गया है। तो 4 स्थान तक आपको इनको कर देना है खत्म, आई तक तो ये हो गए बिल्कुल खलास। अब आप लोगों को देखना है कि ए, सी और यू बहुत ही आसान से आपके बन गए कि सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद यू आएगा। तो आपके तीसरे स्थान पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करते रहना है। देखिए अब आज मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप एक ही मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन कर जाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग के 3 तो हमारे समान से ही दिए गए हैं, यानी कि एन आई सी, एन आई सी, एन आई सी और यहाँ पर भी एन आई सी, सारे के सारे कर देने हैं खत्म। अब क्या बचता है? एच ई के। तो आपको देखना है कि सबसे पहले तो ई आएगा, उसके बाद एच आई जे के, उसके बाद एच आएगा, तो दूसरे नंबर पर ए ऑप्शन। इसके बाद दोनों में बचता है के। तो अब हमको के तक हटा देना है, क्योंकि दोनों में समान समान हो गया के। अब देखना है कि ई पहले आएगा या एन। तो सीधे सीधे हमको पता है ई पहले आएगा, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीसरे नंबर का हमको बताना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है आपको एक्सहिलरेट, एफमर, एफिमरल, एंट्रेंच और एंथुसियाज्म। बताना है कि कौन सा हमारा तीसरे स्थान पर आने वाला है। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले एन आएगा, तो पी एक्स वाला नहीं आएगा। ई तो सभी में समान है, ई को तो छोड़ ही देना है, ई तो खत्म ही हो जाएगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन पर देखना है कि क्या आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि एन सबसे पहले आएगा, तो हमको सी और डी ऑप्शन से मतलब है, बाकी के ऑप्शन से मतलब नहीं है, उनको देखना है बाद में। तो ई एन टी तीनों में सेम है, तो सेम सेम वाले हमको कॉमन वाले हटा देने हैं। अब आर और एच में युद्ध बचता है कि आर जीतेगा या एच। आप देख सकते हो एच पहले आएगा आपका, तो 1 नंबर पर एच, 2 नंबर पर आर। अब बचते हैं एक्स और पी, तो 3 नंबर पर पी आएगा, पी के बाद एक्स। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 7 क्वेश्चन है सिग्नेचर, सिग्निफिकेंस, साइट या साई। तो एस आई जी तीनों में ही कॉमन है, तो कॉमन वाला हमको हटा देना है, सीधे सीधे हमको पता है। अब हमको पता है कि एच पहले आएगा या एन। एच पहले आता है, तो देखिए एच यहाँ तक है। अब देखिए नया आपको कंडीशन मिल गई है कि यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर टी। तो देखिए अब हमको इन दोनों में से कौन सा करना है, ये तो खत्म हो गया। अब क्या कनेक्शन देखें, तो देखिए जो छोटा है वो ही सबसे पहले हो जाएगा। अगर दो में तुलना की जा रही है, तो देखिए इसका तो काम खत्म, तो एच तक काम खत्म। इसमें टी भी है, तो इससे पहले ये आ जाएगा और ये खत्म। तो इसके आगे कुछ चलेगा तो वो इससे बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा ये, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये। अब इनमें एन भी कॉमन है, तो एन को हटा देना है और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ए, उसके बाद आएगा आई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही बताना है तीसरे नंबर पर। तो देखिए जी ओ, जी ई, जी ई, जी ई। अब हमको पता है कि जी ओ से पहले यानी कि ओ से पहले ई आएगा, तो हमको ए वाले को भूल जाना है कि हमारा ए में क्या दिया है, और इनमें से हमको कॉमन वाले हटा देने हैं।
अब हमको पता है कि JKLMNOPQRS यानी कि S से पहले N आ गया, तो जब N आ गया तो N वाला हमको कॉमन वाला हटा देना है। अब T पहले आएगा U, तो पहले T उसके बाद U। अब देखना है कि हमारा E पहले आएगा या O पहले आएगा। तो E पहले आएगा तो 3 और ये हो गया 4, तो B वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेसिस, बेस्ट, बास्क और बेसिनेट सभी में BAS ये भी कटेगा और BAS और BAS। अब देखिए पहले S आएगा, K आएगा, T आएगा या I आएगा। तो आप देख सकते हो कि GHIJKLMNOPQRST, तो I आएगा, फिर K आएगा, फिर S आएगा, फिर T। तो I, K, S और T। तो आपका तीसरे स्थान पर कौन सा हो गया? BASTE, यानी कि 9 ऑप्शन का, सॉरी ये आएगा तीसरे स्थान पर। S के बाद T आएगा, तो D वाला आपका सही होगा, BASSINET, बेसिनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है दोस्तों आपके लिए। इसमें भी आपको यही बताना है तीसरे स्थान पर, तो डायरेक्टली बता देता हूँ कि C वाला आपका तीसरे स्थान पर आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपको ये करने आ ही गए होंगे। अलग टाइप के और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि क्रमानुसार लगाने के लिए ये वाले क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनकी मात्रा ज़्यादा है आपके एग्जाम में। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो बात वही है, सेम चीज़ है। देखिए सेम चीज़ है, बस क्रम बताना है, जो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि क्रम आपको कैसे बताना है। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। अभी तक आपने 4 देखे थे, अब आपको 5 देखने को मिलेंगे, तो कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए कि इनमें सेम क्या दिया गया है। तो स्टार्टिंग के 2 P और A आपको सेम दिए गए हैं, इनको हटा देना है। अब देखना है कि G पहले आएगा या L। आप देख सकते हो GHIJK और L, G सबसे पहले आने वाला है। तो G में भी देखिए G भी हटा देनी है हमको, अब G से भी हमको कोई मतलब नहीं रहा। इन दो से अभी तक हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब हमको G के साथ ही चलना है। सबसे पहले G वाले, अब G के बाद भी E और A आ जाते हैं, तो सबसे पहले आएगा दूसरा यानी कि ए नंबर वाला। तो 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 2 से हमारा बी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यदि आपको 2 ऑप्शन में मिल जाता है कि 2-2, तो देखिए जी के बाद ए खत्म, तो यानी कि दूसरे ऑप्शन से बिल्कुल खत्म। 1 और 4 ऑप्शन से अब हमको मतलब है। ई वाला कट जाएगा, तो आपको बता दिया कि जो छोटा है उसके बाद वो आ जाएगा, तो 1 नंबर हो गया, उसके बाद 4 नंबर हो गया। तो यहाँ पर 3 ही के साथ अगर आपने 3 ही पकड़ लिए, तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यदि फिर भी नहीं मिलता है, तो अब देखिए 2 खत्म हमारा, हमारा 1 भी खत्म, हमारा 4 भी खत्म। अब हमको इन 2 से मतलब है, तो देखिए इनमें सेम कॉमन वाले क्या थे? PAL, तो तीनों को हटा देना है। अब I आएगा या A आएगा? जाहिर सी बात है ए आएगा, तो 2 1 4 5 3। ठीक। अगर इसके अलावा अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट बचता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अभी भी हमको समझ नहीं आया है, और कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करा दीजिए। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, अपने डाउट हमको सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी वही बताना है कि आपका उचित क्रम क्या होगा, तो फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर भी अपने कॉमन वाले की कॉमन यहाँ पर क्या दिए गए हैं। देखिए W और R, W और R यहाँ पर आपके कॉमन है। उसके बाद आ जाता है IEA। आपको सीधे सीधे पता है कि ए सबसे पहले आएगा, तो देख लीजिए कि 5 नंबर के कौन से ऑप्शन है, तो या तो बी होगा या डी। एक क्रम और देख लीजिए कि ए के बाद क्या आएगा, तो आपको सभी को पता है कि ए के बाद आएगा, तो 5 के बाद 4 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। बाकी देखने की कोई आवश्यकता
है ही नहीं। आपको देखिए आगे के और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा आपको करना आता है। यदि अगर ये भी आपका मैच हो जाता, तब तीसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना था कि 5 खत्म 4 खत्म। अब देखना है कि तीनों में आई दिया है तो तीनों के आई आपको यहाँ पर खत्म कर देने हैं। अब ये बताइए कि सबसे पहले एन आएगा, जी या टी। तो देखिए जी के बाद ही सभी आएंगे तो 2, तो 3 स्टेप तक आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि यदि आपकी अप्रोच सही है तो आप उसको कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस ऑप्शन के थ्रू ही होते हैं ये वाले। अब यहाँ पर देखिए REP तीनों में कॉमन दिया गया है तो कॉमन वाले हमको सबसे पहले हटाने हैं। उसके बाद IOEU सबसे पहले ए आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन से 2 ऑप्शन आपके स्टार्ट होते हैं कि ई से कौन कौन से, यानी कि ई आता है तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान से ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए 3 वाले को खत्म कर दीजिए। अब लड़ाई बचती है IOU। तो आप देख सकते हो कि जब आप IOU में देखोगे तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका ओ, सॉरी आई आएगा आपका। यहाँ पर हमने गलत देख लिया, ये टी वाला है, आई नहीं। अब दौड़ बजेगी टी यू और ओ के बीच। तो ओ टी और यू, ओ टी यू में आएगा आपका ओ वाला, तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2 स्टेप आपने फॉलो किए, आपका आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में 2 स्टेप फॉलो किए, आपका आंसर आ गया। उससे पिछले क्वेश्चन में 2 स्टेप फॉलो किए, आपका आंसर आ गया। जहां तक आपसे पूछे उतना ही आपको बता देना है, यदि आपका क्वेश्चन राइट आता है आंसर सही तो। यहाँ पर देखिए ये पी टी को यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया था टी के साथ, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर भी सबसे पहले कॉमन वाले देखिए। तो एस पी आपको कॉमन दिख रहे होंगे सभी के अंदर, तो कॉमन वाले हम सबसे पहले काटते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका RRRUU। तो देखिए सबसे पहले आर आएगा या यू आएगा। तो सबसे पहले आएगा आर, क्योंकि PQRSTU। अब इन 3 में आपकी लड़ाई बचती है, तो सबसे पहले तीनों के कॉमन वाले आर काट देने हैं। अब बचते हैं आपके AEU। इन 2 से हमको कोई मतलब नहीं रहा जब तक ये तीनों हमारे कवर नहीं हो जाते, क्योंकि इन दोनों में यू है, इन दोनों में आर है, इन तीनों में। तो सबसे पहले आर वाले ही हमको व्यवस्थित करने होंगे। जब आर वाले व्यवस्थित हो जाएंगे तब यू वाले करने हैं। तो आर वाले कितने हैं, आर वाले हमारे 3 हैं। इन तीनों को व्यवस्थित करने के बाद इन 2 को व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आर वालों में ए आएगा, ई आएगा, ये यू। तो सबसे पहले ए, उसके बाद ई, उसके बाद यू, 5 3 1। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 5 3 1 दिया गया है, उसके अलावा और कोई नहीं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आया था, लेकिन देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मौसम ख़राब होने की वजह से नेट स्पीड भी बहुत कम है, तो इसलिए ये बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। आज 15 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो 15 क्वेश्चन ही कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैंने जो टॉपिक कराया है उससे आप लोगों को कुछ समझ आया है। तो देखिए उससे फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं भी मोटिवेट रहूंगा। और आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको इसी क्लास से समझ नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट क्लास को कराने से क्या बेनिफिट। फिर मैं आपकी प्रैक्टिस सेट ही लगवा दूंगा जो आप डेली करते हो, या फिर आपका वो टॉपिक जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो फटाफट से लास्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिस बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कमेंट आपका पिन कर दिया जाएगा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को ही सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने से भी पहले कमेंट बॉक्स में, यानी कि जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड आपको काम दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब।